स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सियाराम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पिता सत्तर मिलती जुलती हुई रचनाएं। और हाँ, अब मैंने कल एक वीडियो डाला था तो उसमें मैंने बोला था कि हम रात 8 बजे एक बहुत ही अच्छी वीडियो दीपावली पे आप कृष्ण जन्माष्टमी पे आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। बट वो मैंने वन लाइनर नोट्स बनाए हैं जो अपने उसी का वीडियो था। 100 क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बट पता नहीं क्यों वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा था, बार बार फेल्ड बता रहा था। मैंने बहुत कोशिश की रात में भी कि चलो कोई बात नहीं, कल सुबह तक हो जाएगा, लेकिन वो हुआ ही नहीं, अपलोड ही नहीं हो रहा है। तो फाइनली मैंने उसे छोड़ दिया कि चलिए फिर कभी देते हैं। तो उसके लिए फिर कभी हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो तो बनी हुई है, फिर से हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, अपलोड करेंगे। अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर से हम वीडियो बनाएंगे। और फिर किसी और दिन अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो ज़रूर देंगे, और अगर नहीं रहा तो कोई बात नहीं। फ़िलहाल हम लोग देख रहे हैं पिता सत्तर मिलती जुलती हुई रचनाएं। तो चलिए इसमें देखते हैं। बस 5 ही है जो कि बहुत ही मोस्ट है। पहला है इसमें केवल पिता। केवल पिता कहानी है। इसमें देखिए सब कहानी ही है, जो ये 4-5 है ना, ये सारी की सारी कहानी ही है। केवल पिता कहानी किसकी है? सेवाराम यात्री जी की है। केवल पिता सेवाराम यात्री की कहानी है। और पिता ये भी कहानी है, तो ये किसकी है? ज्ञान रंजन की कहानी है। पिता का प्रेमी ये भी कहानी है, निर्मल वर्मा। पिता का प्रेमी निर्मल वर्मा। पिताजी चुप रहते हैं। पिताजी चुप रहते हैं, ज्ञान प्रकाश विवेक की है। ये ज्ञान प्रकाश विवेक की पिताजी चुप रहते हैं। पिता दर पिता ये किसकी है? तो ये कहानी भी है रमेश बख्शी जी की। देखिए इसमें हम अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत ही हम आसानी से याद भी कर सकते हैं। जैसे केवल पिता, हमें केवल क्या करना है, हम भगवान की पूजा करें या ना करें, लेकिन केवल अपने पिता की सेवा कर दें। तो सेवाराम यात्री, इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि केवल अपने पिता की ही सेवा कर दें, तो वो ही बहुत अच्छी बात है। तो अगर केवल पिता आ जाए तो केवल से हम ऐसे कनेक्ट कर लेंगे कि सेवाराम यात्री की। और पिता कहानी से तो ज्ञान हमें पिता ही देते हैं। कोई भी ज्ञान हो तो हमें पिता के द्वारा ही मिलता है। तो इस तरह से हम कहानी पिता ज्ञान रंजन याद कर लेंगे। और पिता का प्रेमी, तो ये कहानी निर्मल वर्मा की है। पिता का प्रेमी, तो इसके प्रेम जो है हम प्रेम से कनेक्ट करेंगे कि पिता का प्रेम जो होता है बिल्कुल निर्मल होता है। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे कि पिता का प्रेमी कहानी किसका है? निर्मल वर्मा जी का है। फिर है पिताजी चुप रहते हैं। पिताजी चुप रहते हैं। और देखिए पिताजी चुप कब रहते हैं? पिताजी तो हमें ज्ञान दे दिए, फिर वो चुप क्यों कब रहते हैं? जब ज्ञान प्रकाश विवेक, जब हम अपना विवेक उनके सामने, अपने ज्ञान का जो हमने ज्ञान अर्जित किया है उसका प्रकाश, उसका विवेक जो हम अपने पिताजी के सामने रखते हैं कि हमने क्या ग्रहण किया है, मुझे कितनी शिक्षा प्राप्त हुई है, तो इस समय पिताजी क्या करते हैं? चुप रहते हैं, वो हमारी बातें सुनते हैं। तो इस तरह से पिताजी चुप कब रहते हैं? तो पिताजी चुप रहते हैं कहानी ज्ञान प्रकाश विवेक जी की हो जाएगी। इसी तरह पिता दर पिता, तो पिता दर पिता कहानी किसकी है? रमेश बख्शी की। तो रमेश बख्शी से हम पक्षी कर लेंगे कि पक्षी जो है वो क्या करता है? इधर उधर उड़ता रहता है। तो पिता दर पिता हम लोगों के भविष्य के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं कि हमें किसी चीज़ की कमी ना हो, हर एक सुख हमें मिले। इसके लिए पिता क्या करते हैं? दर दर भटकते रहते हैं। तो दर दर कौन? जैसे कि पक्षी अपने बच्चों के लिए दर दर भटकता रहता है, उसी तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि पिता दर पिता कहानी किसकी है? रमेश बख्शी जी की। तो चलिए एक बार फटाफट रिविजन कर लेते हैं। केवल पिता कहानी किसकी है? सेवाराम यात्री जी की है। पिता कहानी ज्ञान रंजन की है। पिता का प्रेमी कहानी किसका है? तो निर्मल वर्मा का है। पिताजी चुप रहते हैं ये कहानी ज्ञान प्रकाश विवेक का है। पिता दर पिता ये कहानी किसकी है? तो रमेश बख्शी जी की है। तो ये थी आज की वीडियो पिता शब्द से। और कल तो सोमवार है, कल हमारी वीडियो आएगी साहित्य पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, हम एक डेली 11 बजे एक वीडियो आती है, शॉर्ट वीडियो आती है, आप लोग ज़रूर दिखा कीजिए। बहुत अच्छी वीडियो होती है, 1 मिनट के अंदर आपको कुछ